I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know everything you get from our channel. हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो प्रोग्राम लव इन जीसस जो है उसमें मैं ऐसी पर्सनैलिटी को लेकर आता हूं जिनकी लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ स्ट्रगल की है और जो स्ट्रगल करके एक ऐसी अचीवमेंट की है जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। तो आज लव इन जीसस में मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी को आपको मिलवाऊंगा जो कि वाकई बहुत उसने मेहनत की और एक डॉक्टर हैं अभी, और उन डॉक्टर का नाम जो है डॉक्टर किश्वर हैं। तो मैं वेलकम कहता हूं डॉक्टर किश्वर, वेलकम विद अस। थैंक यू सर। ओके, तो डॉक्टर सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी लाइफ जर्नी क्या है, कैसे आप डॉक्टर बनी, कैसे आपका ख्याल हुआ, कैसे? थैंक यू मिस्टर मैक्स कि आपने मुझे सेलेक्ट किया कि आप मेरा इंटरव्यू करें, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। बात यह है कि जाहिर है कि 36 इयर्स तो हो गए मुझे डॉक्टर बने हुए। 87 में मैंने ग्रेजुएशन किया था डॉ मेडिकल कॉलेज से, और उस वक्त जो है बल्दिया टाउन में हम रहते थे, और वहाँ से पहले स्कूलिंग की सेंट जोसेफ कॉलेज, और उससे पहले सेंट जोसेफ स्कूल और सेंट ल्यूक स्कूल ऑफ बल्दिया टाउन। तो वहाँ से एजुकेशन करते करते मैं डॉ मेडिकल तक पहुँची, मेरिट बेसिस पे, नॉट ऑन ए माइनॉरिटी सीट बट ओपन मेरिट पे मैंने एग्ज़ाम पास किया, और जो है मुझे मेरी सिलेक्शन हुई, और खुदावंद के फजलो करम से जो है 87 में फिर मैंने ग्रेजुएशन किया। और बाकी जो आप दूसरा सवाल जो है वो आपका कि मैं कैसे डॉक्टर बनी, मुझे कैसे ख्याल आया, तो इसका बड़ा एक दिलचस्प वाक़या है कि मेरी मदर जो हैं वो डॉक्टर किश्वर नाज़ली की पेशेंट थी। तो डॉक्टर किश्वर नाज़ली जो हैं वो पाकिस्तान की फ़र्स्ट लेडी सर्जन डॉक्टर थी, फीमेल, और वो जो है लेटर ऑन शी वाज माय प्रोफेसर आल्सो इन द कॉलेज। तो मेरी मामा का कोई ऑपरेशन था, तो वो डॉक्टर किश्वर नाज़ली ने वो मेरी मामा को ऑपरेट किया। तो जब वो डॉक्टर आई तो मैं अपनी मामा के पास थी, और मैं अभी स्कूल जाना मैंने शुरू नहीं किया था, इट वाज बिफोर माय स्कूलिंग। तो मेरी माँ ने कहा डॉक्टर साहिबा से कि डॉक्टर आपका नाम भी किश्वर है, मेरी बेटी का नाम भी किश्वर है। तो मैं सोचती हूँ कि जिस तरह आप डॉक्टर हैं ना, और आप मुझे बहुत पसंद है, मैं सोचती हूँ कि मेरी बेटी भी एक दिन डॉक्टर बने। ये एक इतना छोटा सा जुमला मेरी मदर ने मेरे सामने उस डॉक्टर को कहा, और कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने स्कूल जाना शुरू किया और लोगों ने पूछा आपका क्या एम है, बट फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड आई स्टार्टेड टेलिंग पीपल दैट आई एम गोइंग टू बी अ डॉक्टर। और नो वन न्यूज़, हाँ, नो वन न्यू कि ये कैसे मुमकिन होगा, क्योंकि हम कोई बहुत अच्छे पॉश इलाके में, मीडियोकर हमारी फैमिली थी, मेरे अब्बा बहुत पढ़े लिखे थे, अपने ज़माने के आर्मी के ऑफिसर थे, लेकिन ये है कि उसके बावजूद भी मतलब ऐसा था कि हम एक ऐसे कराची के आउटस्कर्ट्स में रहते थे। तो अक्सर लोगों के सामने जब मैंने कहना कि मैं डॉक्टर, तो लोगों ने कहा नहीं, क्रिश्चियनों को कौन बनाता है डॉक्टर, और ये तो बहुत बड़ी पोस्ट है। लेकिन खुदावंद ने रास्ते मेरे लिए खोलता गया, और हर स्टेप पे मुझे याद है कि एक स्कूल में मैं पढ़ती थी जहाँ पे साइंस नहीं थी। तो जब मिडिल मैंने पास किया तो मैंने अपने अब्बा से कहा मैंने तो डॉक्टर बनना था, तो यहाँ तो आगे साइंस ही नहीं, तो मैं तो नहीं यहाँ पढ़ूंगी क्योंकि मुझे तो डॉक्टर ही बनना है। तो फिर मेरे पापा ने जो है मुझे सेंट जोसेफ स्कूल में एडमिशन करवा दिया। तो 9th 10th मैट्रिक मैंने फिर वहाँ से किया, फिर मैंने कॉलेज भी सेंट जोसेफ स्कूल से, हाँ, फिर मैंने अपनी कॉलेज जो है वो भी सेंट जोसेफ कॉलेज से किया, और वहाँ से खुदावंद का ऐसा करना हुआ कि मैंने इतने अच्छे ग्रेड्स लिए कि मुझे ओपन मेरिट पे
एडमिशन हुआ, उस वक्त 16,000 स्टूडेंट्स ने, उस दौर में, अब तो लाखों लोग एग्ज़ाम देते हैं, उस वक्त तो कराची में इतने नहीं थी पॉपुलेशन, तो कोई 16,000 लोग थे जिनमें से मेरा 79 नंबर था। अच्छा, तो मेरा मेरिट नंबर मेडिकल कॉलेज में 79 था। ओके। जबकि उसके बाद 500 लोगों को और एडमिशन मिला था। तो आई वाज इन द फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स ऑफ दैट बैच। ओके डॉक्टर, ये तो बड़ा एक मैं कहूँ पैशन था आपके अंदर, जब आपकी मदर ने कह ही दिया तो आपके अंदर जोश आ गया कि मैंने तो बनना ही डॉक्टर है। यानी कि लोग इधर जो मर्जी कहते रहे, आपके अंदर एक जोश था। और मैं कह रहा हूँ ये जो पैशन होता है ना, यही हमें जो फोकस हम कर लेते हैं फिर उसी के मुताबिक हम करते हैं। तो आपकी लाइफ में ये बहुत, मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त था ये। अच्छा डॉक्टर, ये मैं यहाँ ये सोचूंगी या बताऊंगी ज़रूर कि ऑल्दो मेरी मामा जो थी वो स्कूल नहीं गई थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन आई थिंक शी वाज अ विजनरी पर्सन। यस, जिन्होंने मुझे ये विजन आपको दिया। हाँ, और आपने उस विजन को कंप्लीट किया। हाँ, काम करना शुरू किया और खुदावन ने कंप्लीट किया। खुदावन ने कंप्लीट किया, लेकिन खुदावन ने कंप्लीट किया, लेकिन आपके अंदर विजन डालकर आपने एफर्ट की और वो की। मैं समझता हूँ कि ऐसे आज के जो यूथ है उनको भी ये विजन कोई अगर दे या देखें तो उसको चाहिए उसके मुताबिक करना। तो डॉक्टर, मैं ये भी कहूँगा कि थैंक्स गॉड, मैं जैसे कि आपका भी इंटरव्यू कर रहा हूँ, आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना। आप इससे पहले आपने जैसे ही कंप्लीट अपनी एजुकेशन की, MBBS बन गए, तो सबसे पहले आपकी पोस्ट कहाँ पर थी? मैं अभी हाउस जॉब कर रही थी अपना मेडिकल वार्ड में, सिविल हॉस्पिटल में, क्योंकि मैंने DMC से पढ़ा था, डॉ मेडिकल से, तो जाहिर है हमारी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती थी वो सिविल हॉस्पिटल में थी। तो अभी मेरे हाउस जॉब कंप्लीट होने में मेरे ख्याल को 10-15 दिन बाकी थे, तो मुझे 7 डे हॉस्पिटल से कॉल आ गई, क्योंकि बहुत ही कम लोग उस वक्त क्रिश्चियन डॉक्टर्स होते थे। तो कहीं से उनको पता चला, तो उन्होंने मेरे प्रोफेसर के ऑफिस में कॉल की कि आपके यहाँ ये जो क्रिश्चियन लड़की डॉक्टर बन रही है, हम इसको जॉब देना चाह रहे हैं, हमारे यहाँ वैकेंसी है। अच्छा। और वहीं से मेरे प्रोफेसर ने मुझे कहा आपको मैं 1 हफ्ता पहले ही रिलीव करता हूँ और ये बहुत अच्छा मौका है। उस वक्त 7th डे हॉस्पिटल का तूती बोलता था कराची में। अच्छा। उस वक्त तो समझे आगा खान का नामो निशान भी नहीं था। तो सबसे बेस्ट जो हॉस्पिटल था कराची का, दैट वाज 7th डे हॉस्पिटल। तो बस मेरे तो हाउस जॉब कंप्लीट भी नहीं हुआ, तो मैंने जाके जॉब ज्वाइन कर ली। वेरी गुड। ये भी लक की बात है, खुदावन की बात है, लक की बात है। तो खुदावन देखो अपने लोगों को नहीं छोड़ता और रास्ते हमवार करता है, रास्ते बनाता है। अच्छा डॉक्टर, मैं उसके बाद फिर आपने कहाँ पर 7 डे आप कितने साल रही? फिर उसके बाद मैंने तकरीबन 6 years 7 डे में जॉब की। तो फिर क्यों आपसे छोड़ दिया? एक्चुअली मैं ये सोचती थी कि मेरी शादी हो जाएगी तो मैं जॉब नहीं करूंगी। अच्छा। शुरू में जब मैं शादी हो जाएगी तो फिर जो है मैं कोई अपना क्लिनिक स्टार्ट कर लूंगी या कोई ऐसा, लेकिन मैं जॉब नहीं करूंगी। हो सकता है मेरे बच्चों को या मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम हो मेरी जॉब से। तो जाहिर है 7 डे की जॉब जो थी वो एक फुल टाइम जॉब थी, जिसमें हफ्ते में मुझे 3 ऑलमोस्ट जो है कोई 40 आवर्स की ड्यूटीज करनी पड़ती थी। तो जब मेरी शादी होने वाली थी तो मैंने वहां से रिजाइन दे दिया। हाँ। अच्छा, दूसरी फिर उसके बाद आपने कंटिन्यू रखी जॉब? हाँ, फिर शादी हो गई आपकी? शादी हो गई तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि 1 साल के अंदर ही मेरी बेटी भी हो गई, तो फिर मैंने पार्ट टाइम जॉब्स की। मैंने स्कूल ऑफ नर्सिंग में 7 डे में टीचिंग शुरू की और इसी टाइप की कारितास में मैंने जॉब की कोई 3 साल तक कारितास में, जो कैथलिक का हमारा एक इंस्टीट्यूशन है। बिल्कुल, हाँ जी। और फिर उसके बाद जो है फिर एक टाइम आया कि हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ने प्लान किया कि नहीं अब मुझे फुल टाइम जॉब करनी चाहिए, जिसमें मतलब बेशक नाइट ड्यूटी ना हो लेकिन 8 आवर्स जॉब हो, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब में जाहिर है यू गेट लेस मनी। जी बिल्कुल। और जाहिर है कि शुरू में जब हमने अपनी लाइफ स्टार्ट की तो वी वर जस्ट कॉमन। कॉमन। हाँ, तो फिर जो हमने स्ट्रगल की तो मैंने अपने हस्बैंड से बल्कि कहा कि नहीं मेरी बेटी जो है वो उसको मैं टाइम नहीं दे पाऊंगी। तो नहीं, मेरे हस्बैंड ने कहा अगर बेटी को तरक्की करनी है तो इसको भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, इसको भी अपनी माँ की कुर्बानी देनी पड़ेगी। एंड आई थिंक दैट हैज पेड अस। अभी आपने जैसे आते ही मेरे घर की तारीफ की और मेरी बेटी अब खुद भी हमेशा कहती है कि आई एम ग्लैड दैट यू वर्कड, और मेरे फादर ने और आपने मिलके इतना स्ट्रगल किया कि मतलब
वो समझे कि वो तो फिर सोने का निवाला ही लेके पैदा हुई। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो शुक्र है खुदावंद का। तो डॉक्टर इसके बाद फिर आपने कहाँ जॉब? हाँ, फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस जहाँ आई थिंक सो यू आर नाउ। हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ कि फिर जो है जब मैंने फुल टाइम जॉब शुरू की तो पहली दफ़ा एक मारी स्टूप्स इदारा था, और मुझे नहीं पता था कि वो ये क्रिमिनल अबॉर्शंस वगैरह करते हैं या वो उनको लीगली बनाते थे। लेकिन तो जब मैंने वो जॉब ज्वाइन कर ली तो तब मुझे पता चला कि नहीं, ये लोग इस टाइप का काम करते हैं। खैर जितने दिन मैंने 1 ही महीना वहाँ जॉब की, मैंने कहा कि मैं यहाँ जॉब नहीं करूँगी क्योंकि ये मेरी उससे मैच नहीं करता, मेरे संसार से कह लें या मेरे असूलों के मुताबिक नहीं है। तो उसके बाद फिर मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया विदिन 1 मंथ, और फिर मैंने 1 साल के लिए मारी एडलेड ज्वाइन किया। ओके। तो मारी एडलेड में एक डॉक्टर साहबा होती थी, डॉक्टर अल्फोंसा। हर फैमिली वाज प्लानिंग टू माइग्रेट टू न्यूजीलैंड। ओके। तो उन्होंने कहा कि इससे पहले कि ये डॉक्टर चली जाए तो हम ऑलरेडी जो है ना एक डॉक्टर रखना चाह रहे हैं। तो उन्होंने ही मुझे आइडिया भी दिया, डॉक्टर अल्फोंसा ने। तो आई जॉइंट मारी एडलेड। लेकिन फिर वो 1 साल के बाद ऐसा हुआ कि उनका शायद डिले हो गया इमिग्रेशन। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब जो है ऐसा है डॉक्टर साहबा कि हमने तो इनकी जगह आपको रखा था, लेकिन अब अगर ये नहीं जा रही तो हमारे यहाँ असूल है कि जो सीनियर डॉक्टर है उसको ही हम अकोमोडेट करेंगे। ओके ओके ओके। तो वहाँ से उन्होंने जो है फिर मुझे कहा कि नहीं, यू हैव टू लीव ड्यू टू दैट रीज़न। ओके। उसके बाद फिर जो है अब हम बहुत परेशान हुए, मैं और मेरा हस्बैंड बहुत परेशान हुए। ये उस वक्त जियो में इनकी भी नई जॉब थी, तो हम लोग बड़े डिस्टर्ब हुए कि ये अचानक से जो है एकदम जॉब ख़त्म हो गई है। तो फिर जो है खुदावंद का ऐसा करना हुआ कि मुझे किसी बंदे ने, मेरी अम्मी को वहीं बल्दिया टाउन में किसी ने बताया कि गुड समैरिटन हॉस्पिटल में कोई वैकेंसी है। अच्छा। औरंगी टाउन में। तो मैंने ना अपने हस्बैंड तो मेरे जॉब पे गए थे, तो मैं अपने जेठ के साथ जो है मैंने कहा भाईजान आप ऐसा करें मेरे साथ चलें। तो मैं अपनी गाड़ी में हम दोनों ड्राइव करते 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 हम गुड समैरिटन पहुंच गए। लोगों से पूछते पछाते, क्योंकि वो तो औरंगी के काफ़ी अंदर था। जी जी। खैर मैंने जैसे ही उस अस्पताल के एंटर हुई, वहाँ पे बड़े अच्छे गार्डन और ये थे। मुझे वो अस्पताल बहुत ही पसंद आ गया। भाग गया जैसे, हाँ भाग गया जैसे कहते हैं। एक तो मैंने कहा यहाँ तो इतनी अच्छी इन्वायरमेंट है कि एटलीस्ट आप 8 आवर्स तो हेल्दी इन्वायरमेंट में गुजारेंगे। कराची में तो पोल्यूशन बहुत है। तो बस फिर वो डायरेक्टर साहब से मिले उस वक्त, वहाँ डॉक्टर नो नाम के डायरेक्टर होते थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप बताएं आप कब से ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप सोचें कि मारी एडलेड लेप्रोसी वालों ने मुझे 3 मंथ्स का टाइम दिया था। जी जी जी। एंड विद इन 1 मंथ मेरी जॉब हो गई। अच्छा, वेरी गुड। हाँ जी। तो उसके बाद जो है फिर यहाँ से जो उन्होंने मुझे एरियर्स दिए, मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचा अब हम घूम के आते हैं। हमने मरी और सारा पाकिस्तान घूमा। फिर वापस आके मैंने वहाँ जॉब ज्वाइन की। तो मैंने 99 में 99 में अच्छा जॉब ज्वाइन ये की। मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही लॉन्ग टाइम। हाँ। तो आई थिंक सो 26 ईयर 23 इयर्स 3 इयर्स हो गए आपको गुड समैरिटन में। गुड समैरिटन और अभी तक जो है हाँ आप जी, वहाँ पर जी एक्टिव काम कर रहे हैं। बस एक्चुअली हुआ ये कि वहाँ से पेशेंट्स के साथ मैंने नोट किया कि वो एक ऐसा इलाका था कि जहाँ पेशेंट को अच्छा डॉक्टर मैसर नहीं था। और वहाँ ज़्यादातर क्वैक्स लोग थे और पेशेंट्स आते थे और ऐसी मिथ्स लेकर आते थे कि हमें तो डॉक्टर ने ये कहा कि ये हो जाएगा तो यूँ हो जाएगा, ये होगा तो यूँ हो जाएगा। तो मैं बड़ी हैरान होती थी कि ये लोगों को कितना मिसगाइड करते हैं ये सारे डॉक्टर्स। तो बस फिर वहाँ से मुझे ख्याल आया कि मुझे यहाँ के लोगों को ही जो है ना इनके साथ रहना है और इनको जो है प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट और आगाही देनी है। तो उसके बाद फिर मैं वहीं करती रही जॉब और आज तक मैं वहीं। आप गुड समैरिटन हॉस्पिटल में तकरीबन 23 इयर्स से हैं, तो आपने वहाँ पर गायनी को भी देखा, फिर इसके अलावा आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं, गायनी को भी बहुत अच्छे तरीके से आप देखते हैं। लोगों का बहुत फेथ है आप पर, यकीन है कि हाँ बहुत अच्छी डॉक्टर अच्छे तरीके से, तो आप इतने सालों से कर रही हैं। इसके अलावा आपने अल्ट्रासाउंड के मुताबिक भी बहुत काम किया जी। तो क्या आप समझते हैं इस सारे काम को, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं।
इसके लिए मुझे जो है गुड समैरिटन की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। मैं जी, जब जी। वहाँ गई, जब मैं 7 डे में थी तो मैं सोच रही थी, आई वॉज प्लानिंग कि मैं अल्ट्रासाउंड में स्पेशलाइज कर लूँ, क्योंकि लेडीज़ के लिए जो है ये बड़ी आइडियल जॉब है, जिसमें आप थोड़ी देर के लिए जो है आप घर से जाते हैं, पैसे भी अच्छे थे, अर्निंग भी अच्छी थी, अल्ट्रासाउंड नया नया आया था, तो जाहिर है उसके पेमेंट्स भी बड़ी अच्छी मिलती थी। तो मैंने उस दौरान ही मैंने एक डॉक्टर वहाँ होती थी, तो मैंने ना उनसे कहा कि मुझे आप ना अल्ट्रासाउंड का गाइड किया करें। तो मैं अक्सर अल्ट्रासाउंड में जाके तो उनसे रहनुमाई लिया करती थी। वो बड़ी अच्छी डॉक्टर थी, तो बड़ा अच्छा से गाइड करती थी। तो मुझे अल्ट्रासाउंड जो है ना काफ़ी हद तक आ चुका था। तो जब मैंने गुड समैरिटन ज्वाइन किया तो मुझे किसी ने बताया कि वहाँ ना एक अल्ट्रासाउंड मशीन पड़ी हुई है। जी जी। तो अब मैंने सोचा कि मेरे को नॉलेज तो अच्छी खासी है, मैंने उनसे काफ़ी 3-4 महीने बैठ के मैंने उनसे काफ़ी सीखा था। तो मैंने कहा आप एक काम करें, आप इस मशीन को निकालें, इसको जो है आप इसको सफाई सुथराई करवाएं, और जैसे वो कंप्यूटर की रिकंडीशनिंग और ये सब होता है कराएं, और एक आप ऐसा करें कि अल्ट्रासाउंड वाले बंदे को बुलवा लें जो मुझे गाइड कर दे कि भी उसकी नॉब्स वगैरह और उसके कैसे मुझे वो मेजर करनी है। उन्होंने इसी तरह से एक ड्रिग रोड में कोई क्रिश्चियन ही बंदा था जो अल्ट्रासाउंड को डील करता था, उन्होंने उसको बुलाया, उन्होंने मशीन को भी सारा सेट कर दिया और उसके अंदर जो है मुझे सारा गाइड भी कर दिया कि ये यूँ करेंगी तो ये आ जाएगा, यूँ करें। और मैंने जाते ही वहाँ पेशेंट्स चेक करने के साथ साथ मैंने अल्ट्रासाउंड भी शुरू कर दिया। अच्छा। पहले महीने में शायद मैंने कोई 4 या 5 किए होंगे, फिर अगले महीने 8 किए, इसी तरह होते होते तो मैंने करने शुरू कर दिए। और मैंने नोटिस किया कि मेरी डायग्नोसिस जो है मैं काफ़ी बेहतर कर लेती थी। उसके बाद जो है फिर उन्होंने मुझे कहा, मिस्टर ली होते थे, उनको बड़ा शौक़ था, वो आगे बढ़ाने के लिए लोगों को काफ़ी गाइड करते थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर यू हैवंट डन एनी सर्टिफिकेशन इन दिस। तो मैंने कहा या। तो कहने लगे तो आप ऐसा करें, इसमें सर्टिफिकेशन कर लें। तो उन्होंने बल्कि मुझे कहा कि आप कर लें, हम आपको टाइम देते हैं। तो उस ज़माने में 6 वीक्स की ट्रेनिंग होती थी अल्ट्रासाउंड की। जी जी। वो मैंने कर ली और उसके बाद मैं सोनोलॉजिस्ट हो गई। उस दौर में ऐसे ही सोनोलॉजिस्ट होते थे, अब थोड़े ज़्यादा कोर्सेज़ वगैरह हो गए हैं। लेकिन उसके बाद जो है खैर मैंने तो ऐसे बिज़ी हुई अपनी जॉब में, और वहाँ तो मेरे पास आप खुद वो तो आपकी प्रैक्टिस ही इतनी ज़्यादा हो गई है, पेशेंट टाइम ही नहीं मिलता है कि मुझे कुछ 1 सेकंड उस पर सांस लेने की भी जी जी फुर्सत जी जी नहीं बिल्कुल होती। बिल्कुल। तो खुदावंद का शुक्र है कि लोगों का फेथ भी है, लोग हील होते हैं, बाकायदा लोग आके ये कहते हैं कि आप के हाथ में शिफा है, तो बड़ी दिल को तसल्ली और खुशी होती है। तो आप तो मेरे ख्याल है कि थोड़े से वक्त में मेरे ख्याल 80 to 100 पेशेंट चेक कर लेती हैं। जी जी, तकरीबन मैं 2.5 घंटे में हाँ जी कोई 80 से 90 पेशेंट मैं देख लेती बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। ये यहाँ मैं एक और बात बताऊंगी, जो आप ये कह रहे थे कि आप चाइल्ड का भी देख रही हैं, हाँ, जी, जी, आप जी, गायनी भी बिल्कुल। देख रही हैं। यहाँ मैं ये ज़रूर बताऊंगी कि होता ये था कि वहाँ बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ डॉक्टर्स आते थे, क्योंकि वो एरिया उनके काफ़ी अंदर जी था। जी जी। तो क्या होता था कि अक्सर वहाँ मैं अकेली ही डॉक्टर होती थी, तो कई साल कई महीने मैं अकेली ही हॉस्पिटल रन कर रही होती थी। तो उस वक्त जो है फिर यही होता था कि फिर ज़ाहिर है जो भी पेशेंट आ रहा है मुझे उसको देखना ही है। और 7 डे में मैंने गायनी और पीड्स दोनों में ही मैंने RMO-शिप की हुई थी, तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। ओके। बल्कि एक वक्त तो ऐसा आया मेक साहब के जब ये 24 आवर चलना शुरू हुआ, तो एक ही डॉक्टर थी, वो भी चली गई वहाँ से कि मैं तो यूके जा रही हूँ फर्दर स्टडीज़ के लिए। ओके। और मुझे याद है कि सीज़र और सिजेरियन सेक्शंस और सब नॉर्मल डिलीवरीज हर काम हो रहा था। उस वक्त ये टाइम आया कि कोई और डॉक्टर भी नहीं मिल रही थी, तो वो लोग सोच रहे थे कि चलो फिर हम हॉस्पिटल बंद ही कर देते हैं। तो मुझे ये ख्याल आया कि इधर 40 हमारे क्रिश्चियन लोग काम करते हैं, तो 40 घरों का तो चूल्हा ही ठंडा हो जाएगा, वो बेचारे क्या करेंगे, जॉब्स मिलना कौन सा आसान काम है। तो फिर जो है मैंने सोचा कि वहाँ 7 डे का तो मेरा एक्सपीरियंस तो है ही, तो फिर जो है मैंने वहाँ मेरा ख्याल कोई 500-700 तो मैंने सजेरियन भी किए ही। अच्छा, इंडिपेंडेंटली, खुदावंद का लाख लाख शुक्र है। बल्कि मुझे याद है कि पेशेंट आके मुझे चैलेंज करते थे, आप बताएं अब वो तो चली गई तो हमारा ऑपरेशन कौन करेगा। एक औरत थी, वो बहुत रोब डालती थी क्योंकि वो पेशेंट बहुत लाती थी। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा खाला आप ऐसा करें, आप टेंशन ना लें, आपके पेशेंट का ऑपरेशन मैं करूँगी, ईश्वर देख लो। वो तो अनिला करती थी,
तो तुम देख लो, हमको तो अपना मरीज सही चाहिए। मैंने कहा आपका मरीज भी सही होगा, बच्चा भी ठीक होगा। और इस तरह से करते कराते जो है, खुदावंद का लाख लाख शुक्र है मेक साहब, कभी कोई बच्चा नर्सरी में नहीं गया, कोई माँ को कुछ नहीं हुआ। खुदावंद ने ऐसा मेरे ऊपर करम किया जी जी कि सब कुछ ठीक हुआ। और 6 महीने मैंने पूरा हॉस्पिटल जो है नॉर्मल डिलीवरीज किया, डीएनसीज किया, पूरा गायनी मैंने सेक्शन जो है संभाल लिया। और खुदावंद का शुक्र है वो 40 लोगों की जॉब भी चलती रही। और चलें, मुझे भी बहुत एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट्स करने का मौका मिला। तो डॉक्टर, आप क्या कहना चाहेंगी जो हमारे न्यू जनरेशन जो है, यूथ जो है, वो जो मेडिकल की तरफ आना चाहते हैं, क्या उनकी रहनुमाई करेंगी? आप कोई ऐसा मैसेज दें ताकि वो एक अच्छे डॉक्टर बन सकें, या इस तरफ रुजू जो सोच रहे हैं करने के लिए वो भी ऐसा बन सकें? देखें, अब तो पहले तो ये खुदावंद का बहुत शुक्र अदा करने की ज़रूरत है कि अब हमारी कम्युनिटी में से बेशुमार लड़कियां जो हैं वो डॉक्टर, वहाँ हमारे अपने चर्च के इतने मेंबर्स हैं कि 5-7 लोग तो कम से कम अभी न्यू जनरेशन में से कुछ डॉक्टर बन गए हैं, कुछ बन रहे हैं। ओके। और इसी तरह से मेरी फैमिली में जो हैं 2 डॉक्टर्स और हैं। एक मेरी नीस बन रही है डॉक्टर, एक मेरी बहू है वो भी डॉक्टर है, मेरे भाई की बहू है जी जी। और इसी तरह से और भी कम्युनिटी में बेशुमार लोग हैं। पहले तो बहुत खुदावंद का शुक्र अदा करने की ज़रूरत है कि अब हमारे बच्चे जो हैं वो खुद ही जो हैं सोच रहे हैं और आगे स्ट्रगल कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं। और सबसे यहाँ मैं अपनी नर्सेस का, स्पेशली जिन्होंने नर्सिंग की ख़वातीन ने, उन्होंने पूरी समझे अपनी नस्लों को बिल्ड किया है। उन्होंने ना सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाया और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक, बल्कि मैं जानती हूँ एक एड नर्स है खातून, उसकी 2 बेटियां डॉक्टर बन गई। अच्छा, वेरी हाँ जी। गुड। तो बहुत ही मुझे खुशी होती है। और अब तो बहुत ज़्यादा बेहतर एनवायरनमेंट हो गई है, ओपन मेरिट पे हर चीज़ हो रही है। अब वो क्राइसिस नहीं है, वो मसले नहीं हैं। सब माँ बाप बहुत फैसिलिटेट करते हैं अब बच्चों को। पहले तो माँ बाप को खुद भी बेचारे नहीं गाइड कर पाते थे, तो आपने जो भी करना है आपने खुद ही सर खपा के करना है। आपको कोई चीज समझ आ रही है तो आपने अपने दोस्तों से ही डिस्कस करना है। अभी तो मीडिया भी, अब मीडिया है, आपका गूगल इतना है, अब तो हर चीज आपके समझो के हाथ में है। तो इसलिए जो है अब बच्चों को मोटिवेशन, हाँ ये जरूर मैं कहूँगी कि इस जॉब में प्रेस्टीज बहुत है। इस जॉब का वकार है, एक इज्जत है, एक तहरीम है। जब एक डॉक्टर के हाथों से लोग शिफा पाते हैं तो लोग उसको अपना आइडियल मानते हैं, देवता मानते हैं, दुआएं देते हैं। बिल्कुल ये चीज। हाँ, तो सबसे बड़ा जो पैशन या सोच होनी चाहिए डॉक्टर बनने के लिए, पहले तो आपको एक नरम दिल इंसान होना चाहिए। सही। अगर आप नरम दिल इंसान हैं, क्योंकि उसके लिए डॉक्टरी के लिए एक नरम दिल होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हर बंदा जानता है कि हाँ मैं नरम दिल हूँ या नहीं, बच्चे भी पहचानते हैं अब तो अगर आप नरम दिल हैं तो फिर आपको इस फील्ड में ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको रहम, जिस तरह के यीशु मसीह में रहम था, उनको हर बंदे पे तरस आता था। इसलिए वो कहता है बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अंधा है तो खुदा उनको तरस आया, उसकी आंखों को मट्टी लगाई और उसकी आंख बन गई। अब देखें वही काम जो यीशु मट्टी से कर रहे थे, जो कहने से कर रहे थे, वो खुदावंद ने आज की मेडिकल एजुकेशन में समझे एक इनोवेशन, एक आइडिया दिया कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो सकते हैं। मट्टी से आंख बन रही है, अब वैसे ही ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट हो रही हैं, दिल भी हो रहे हैं, जिगर भी हो रहे हैं, आंखें भी। तो अब तो फील्ड और फील्ड इतने हैं और आप बहुत ज़्यादा, अब ये पैसा कमाने के लिए भी बहुत अच्छा फील्ड बन चुका जी। हाँ, ये तो प्रोफेशनलिज्म भी है। जी। हाँ। अच्छा डॉक्टर, एक चीज़ मैं ये बोलूँ, आपकी लाइफ में कोई ऐसी बात जो आप बहुत ही वो आपकी लाइफ में बड़ी अट्रैक्टिव हो या डिफरेंट हो, जो आपको बहुत याद रहती है और आपकी लाइफ में बड़ा चेंज लेकर आई? मैं इसके लिए सबसे ज़्यादा जो है मैं 100% मार्क्स अपने हस्बैंड को दूंगी। मेरी लाइफ में जो सबसे अच्छा चेंज आया है, जो मौजज़ा है, वो मेरा हस्बैंड है। क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है उनके अंदर एक पैशन, मोटिवेशन और स्ट्रगल करने की उनका बड़ा जज्बा है और वो हर रोज मुझे मोटिवेट करते हैं। ये तो हर रोज वो मुझे पुश करते हैं, नहीं अभी कहाँ,
तुम तो अभी बहुत आगे जाओगी। मतलब नहीं, अच्छी बात है। हाँ, मैं समझती हूँ कि मेरी लाइफ में सबसे बड़ा मौजा जो है वो मेरा हस्बैंड है। इसका मतलब कि बहुत अचीवमेंट की बात है, बात बहुत है कि अच्छी उन्होंने बात जो है बहुत मुझे कॉन्फिडेंस देते हैं। मुझे याद है मैं बचपन में मैं गाना बहुत अच्छा गाती थी, मैं कॉलेज में म्यूजिकल कंपटीशन भी जीतती थी अपने। तो लेकिन मुझ में ये कभी करेज नहीं थी कि मैं जाके लोगों के सामने अच्छा। मैसेज दूं। तो एक दिन ना मुझे चर्च में से किसी ने कहा कि डॉक्टर इस दफ़ा आप मैसेज दें। तो मैंने कहा मैंने तो कभी दिया ही नहीं। तो लुकस कहता मगर यू कैन डू इट, तुम दो, अगर आपको कहा है तो दो। और खुदावंद का लाख लाख शुक्र है कि उनके कहने से और लोग बहुत उसमें भी मुझे पसंद करते हैं और उनकी गाइडेंस होती है बाकायदा इसकी। तो मेरी लाइफ में तो सबसे बड़ा मौजा मेरा हस्बैंड। ओके, कि नाइस आपको हस्बैंड मिला जो कि आपके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ चलता है जी। ओके ओके माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसा कि आपने सुना कि डॉक्टर किशोर की बातें सुनी, उनकी लाइफ जर्नी आपने देखी कि किस तरीके से कहते हैं। डॉक्टर एक चीज़ और मैं पूछना है, हमारे चैनल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? आपके चैनल के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। आप लोगों के लिए जो है एक रोल सेटअप कर रहे हैं, ऐसे लोगों को लेकर आते हैं सामने जिन्होंने कुछ अचीव किया है। बहुत कुछ तो अचीव नहीं किया लेकिन कुछ अचीवमेंट की है, थोड़ा सा कम्युनिटी से अपर लेवल पे गए हैं और आप लोगों को इसके ज़रिए मोटिवेट कर रहे हैं। तो आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और आपके चैनल को मैं मुबारकबाद भी देती हूँ और दुआ करती हूँ कि आपका चैनल जो है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। थैंक यू डॉक्टर साहिबा, बहुत आपने अच्छी अच्छी बातें आपकी लाइफ के बारे में जानी हमने। तो माय डियर फ्रेंड, जैसा कि डॉक्टर किशोर की बातें आपने सुनी, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में देखा कि उन्होंने कैसे स्ट्रगल करके, जो बचपन से ही उसको बता दिया गया, उसी स्ट्रगल से उन्होंने अपने माइंड में फोकस कर लिया कि मैंने डॉक्टर ही बनना है। तो आगे आगे उसने स्ट्रगल करती रही और एक डॉक्टर बन के एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की। और मैं समझता हूं कि उनकी लाइफ में मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, उन्होंने वाकई बहुत स्ट्रगल की और बहुत अचीवमेंट की और वाकई लोग उससे मानते हैं कि वो बहुत अच्छी डॉक्टर है और वाकई उन्होंने काम किया है और मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, गॉड ब्लेस यू।